बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। तो स्टूडेंट्स, पीछे जो है हमने लेक्चर में दो फाइलम्स को डिस्कस किया था। आज हम तीसरी फाइलम को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम हमारे पास है जी फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। क्या नाम है जी? फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। अब प्लेटीहेल्मिन्थेस जो है, इसका दूसरा मतलब जो है वो फ्लैटवर्म्स भी है। क्या है जी? फ्लैटवर्म्स। फ्लैटवर्म्स। अब प्लेटीहेल्मिन्थेस में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि वो फ्लैटवर्म्स होते हैं। अब फ्लैटवर्म्स होते क्या हैं? फ्लैटवर्म्स की अगर हम थोड़ी सी डेफिनेशन को खोल कर देखें तो फ्लैटवर्म्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अनसेगमेंटेड होते हैं। क्या होते हैं जी? अनसेगमेंटेड होते हैं। पहली बात कि फ्लैटवर्म्स वो वाले ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्या होते हैं? अनसेगमेंटेड। उनमें, उनकी बॉडी में किसी किस्म का कोई सेगमेंट मौजूद नहीं होता, वो बिल्कुल फ्लैट होते हैं, कोई सेगमेंट उनकी बॉडी में मौजूद नहीं होता, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है जी? उनकी बॉडी जो है वो अनसेगमेंटेड है। ठीक हो गया। दूसरी बात, देयर बॉडी इज सॉफ्ट। इनकी बॉडी जो है वो क्या होती है? सॉफ्ट होती है बिल्कुल, और डोर्सोवेंट्रली कंप्रेस्ड होती है बिल्कुल। डोर्सोवेंट्रली यानी डोर्सल साइड से भी और वेंट्रल साइड से भी, डोर्सल भी और वेंट्रली भी, ये क्या होती है? बिल्कुल कंप्रेस्ड होती है, फ्लैट होती है, एक चपटी की तरह। जैसे आपने एक लीफ देखा होगा, लीफ जो है बिल्कुल एक, कह लें आप, पतला सा चिपटी की तरह का जो है उसका स्ट्रक्चर होता है। बिल्कुल फ्लैटवर्म्स क्या होते हैं? डोर्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड होते हैं, फ्लैट होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये डेफिनेशन थी थोड़ी सी फ्लैटवर्म्स की कि फ्लैटवर्म्स जो हैं वो अनसेगमेंटेड होते हैं और उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है और वो डोर्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड होते हैं। अब आ जाइए उनके हैबिटेट की तरफ कि जो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, जिन्हें हमने फ्लैटवर्म्स का नाम दिया, उनका हैबिटेट कैसा है, वो रहते कैसे हैं। ठीक है। तो फ्लैटवर्म्स जो हैं वो दो तरह के हैं, एक तो फ्रेश वाटर में रहने वाले, दूसरे एंडोपैरासाइटिक। अब फ्रेश वाटर की तो समझ आ रही है। फ्रेश वाटर फ्लैटवर्म्स वो फ्लैटवर्म्स हैं जो फ्री लिविंग होते हैं, फ्रेश वाटर में रहने वाले होते हैं। ओके हो गया। ठीक है। और इनकी एग्जाम्पल में आप लिखेंगे प्लेन एरिया। फ्रेश वाटर प्लेटफॉर्म की जब बात होगी, एक तो जी वो फ्री लिविंग होते हैं, दूसरी बात ये कि वो जो हैं उनकी एग्जाम्पल में हमारे पास प्लेन एरिया आता है। ठीक हो गया। अब एंडोपैरासाइटिक फ्लैटवर्म्स होते हैं। एंडोपैरासाइट से हमें समझ आ रही है कि वो कोई ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो डिजीज कॉज करने का बायस बनते हैं। ठीक है। कुछ ऐसे फ्लैटवर्म्स जो है वो मौजूद हैं जो क्या करते हैं जी? डिजीजेस कॉज करते हैं, ह्यूमंस में स्पेशली और कुछ अदर एनिमल्स में। ठीक हो गया। तो इनकी एग्जांपल में अगर हम बात करें तो हमारे पास लिवर फ्लग जो है वो इंक्लूडेड है। ठीक है। आपकी बुक में और भी दो एग्जांपल्स दी हुई हैं, वो भी आपने रीड कर लेनी है, और एक जो है वो लिवर फ्लग भी ऐड है। अच्छा, अब अगर हम उसके बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस में आने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी अगर बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें कि वो अपनी बॉडी के लिहाज से, अपने बॉडी के स्ट्रक्चर के लिहाज से किस तरह के दिखते हैं, तो हम कहेंगे जी सबसे पहली बात तो फिर से वो रिपीट हो रही है कि इनकी बॉडी पे कोई भी सेगमेंट मौजूद नहीं होता। ठीक है। ये क्या होते हैं? अनसेगमेंटेड होते हैं। दूसरी बात जी, ये डोर्सोवेंट्रली कंप्रेस्ड होते हैं। ये बात भी हमने पीछे कर ली उसकी डेफिनेशन में। डोर्सोवेंट्रली क्या होते हैं? कंप्रेस्ड होते हैं, बिल्कुल फ्लैट होते हैं, फ्लैटेंड होते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, हेड से लेके टू तक ये क्या होते हैं? बिल्कुल फ्लैट। डन हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आती है जी बात कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। क्या होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। पीछे हमने दो फाइलम पढ़े, उनमें हमने जो है पढ़ा था कि
वो वाले ऑर्गेनिजम्स हैं वो जो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक यानी कि उनमें दो लेयर्स पाई जाती हैं, एक आउटर और एक इनर। लेकिन ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम में आने वाले, वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक कैसे जी? ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी उनके पास दो नहीं बल्कि 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स मौजूद होती हैं। और वो 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स कौन कौन सी? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। हमने जो पिछले फाइलम्स में पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जी उनके पास एक्टो होती है, एक्टोडर्म मौजूद होती है और एंडोडर्म होती है। हमने मेसोडर्म नहीं पढ़ी थी कि उनके पास मेसोडर्म भी होती है। लेकिन ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास तीनों एम्ब्रियोनिक लेयर्स मौजूद होती हैं, एंडोडर्म भी, एक्टोडर्म भी और मेसोडर्म भी। ठीक हो गया? अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है जी ये एसिलोमेट होते हैं। क्या होते हैं जी? एसिलोमेट होते हैं, यानी कि इनकी बॉडी कैविटी जो है कोई भी स्पेसिफिक नहीं होती। ओके। अच्छा, अगर इसकी सिमेट्री की बात करें तो ये वाले ऑर्गेनिजम्स जो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज में आते हैं वो बायलेटरल होते हैं। क्या होते हैं जी? बायलेटरल होते हैं। बायलेटरल सिमेट्री और रेडियल सिमेट्री के दरमियान जो डिफरेंस है वो पिछले लेक्चर में कल मैंने जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ऐसे स्टूडेंट्स जिनको अभी भी उसके डिफरेंस के बारे में नहीं पता, उन्होंने वो वीडियो नहीं देखी जिसमें वो डिफरेंस मैंने बताया है, तो काइंडली ये इनका जो डिफरेंस है उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। आप लाजमी उसको एक दफ़ा देखें ताकि आपको डिफरेंस का पता चले कि रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री में फ़र्क क्या है एक्चुअली। ठीक है, ये लाजमी आप लोगों ने देखना है ताकि आप लोगों को ये 100% श्योर हो जाए आपके रेडियल ये है और बायलेटरल ये है। ठीक है, अब बायलेटरल सिमेट्री मैं थोड़ा सा बताऊंगी, अब ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही, आपने वही जो है उस पिछला लेक्चर एक दफ़ा देख लेना। ठीक हो गया? इनमें जो है वो डिस्टिंक्ट होती है राइट एंड लेफ्ट और डोर्सल और वेंट्रल साइड, यानी कि वाज़े तौर पर दिखने वाली इनकी राइट और लेफ्ट साइड होती है और डोर्सल और वेंट्रल साइड दोनों, चारों साइड जो है वो वाज़े दिखती हैं। ठीक हो गया? वो सिमेट्री जो है वो बायलेटरल कहलाती है। इसकी एक्सप्लेनेशन आपने अच्छे से जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रही हूँ उस वीडियो का, वो आपने एक दफ़ा देख लेनी है ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी जो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज में आने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो बॉडी वाल है और बॉडी के अंदर मौजूद जो ऑर्गन्स हैं उनके अंदर जो स्पेस मौजूद है वो सॉफ्ट टिश्यूज के साथ, किनके साथ जी? सॉफ्ट टिश्यूज के साथ फिल है, जिन टिश्यूज को जो है वो पेरेन्काइमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेरेन्काइमा कहा जाता है। अब ना तो इनके पास जिस सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना इनके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, कोई भी स्पेशल सर्कुलेशन के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद नहीं है या रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इनके पास मौजूद नहीं होते। ये बात आप लोगों ने अच्छे से याद रखनी है। अब अगर इनकी एक्सक्रीटरी सिस्टम की हम बात करें तो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज में आने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास स्पेशल सिस्टम एक्सक्रीशन के लिए मौजूद होता है। किसके लिए? एक्सक्रीशन के लिए। इनके पास जो है एक्सक्रीशन के लिए एक स्पेशल सिस्टम मौजूद होता है। एक्सक्रीशन क्या होती है? कोई भी वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट करने वाला सिस्टम, ठीक है, बाहर निकालने वाला सिस्टम उनके पास मौजूद होता है, जिसको जी प्रोटोनेफ्रीडिया कहा जाता है। क्या कहते हैं जी उसको? प्रोटोनेफ्रीडिया। ओके हो गया? अब ये प्रोटोनेफ्रीडिया क्या होता है? प्रोटोनेफ्रीडिया जो है ये नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स है, बहुत सारी ट्यूब्यूल्स का जाल है। ये वेरियस ब्रांचेस ऑफ ट्यूब्यूल्स है, या कह लें नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स है। ट्यूब्यूल्स का एक जाल है, ठीक है, नेटवर्क है। और हर ब्रांच, इस ट्यूब्यूल की हर ब्रांच का जो एंड है वो एक बल्ब लाइक सेल रखता है। क्या रखता है जी? उसके पास जो है एक बल्ब लाइक सेल मौजूद होता है जिसे हम कहते हैं फ्लेम सेल। क्या कहते हैं जी? फ्लेम सेल। हमने क्या बात की कि प्रोटोनेफ्रीडिया जो है, अब वो बड़ा सिस्टम स्पेशल इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होता है एक्सक्रीशन के लिए, जिस सिस्टम को हम कहते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया। प्रोटोनेफ्रीडिया क्या होता है? वेरियस ब्रांचेस ऑफ ट्यूब्यूल्स है, ट्यूब्यूल्स की बहुत सारी ब्रांचेस को प्रोटोनेफ्रीडिया कहते हैं।
अब ये प्रोटोनेफ्रीडिया जो है, ये जो ट्यूब्यूल्स हैं एक्चुअली, इनके एंड पर, इन ट्यूब्यूल्स की हर ब्रांच के एंड पर बल्ब लाइक सेल प्रेजेंट होते हैं, जिनको फ्लेम सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? फ्लेम सेल कहा जाता है। अब ये फ्लेम सेल जो है, जैसे ही ये फ्लेम सेल, पहली बात ही फ्लेम सेल के पास जो है वो सीलिया मौजूद होते हैं। क्या होते हैं? सीलिया। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जो फ्लेम सेल हैं उनके पास क्या मौजूद होते हैं? सीलिया मौजूद होते हैं, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, वो मौजूद होते हैं। जब ये सीलिया बीट करते हैं, अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाती हूँ। सपोज करें कि ये हमारे पास फ्लेम सेल है, ठीक है, ये क्या है? फ्लेम सेल। ये फ्लेम सेल है हमारे पास, इसके ऊपर जो है वो छोटे छोटे, ये फ्लेम सेल है हमारे पास, क्या है? फ्लेम सेल। इसके ऊपर छोटे छोटे सीलिया मौजूद होते हैं, ये क्या है? सीलिया। इसके ऊपर जो है वो छोटे छोटे सीलिया मौजूद होते हैं। अच्छा, अब इसका काम क्या है? इसका फंक्शन है कि जब सीलिया बीट करते हैं, जब सीलिया जो है वो मूवमेंट करते हैं, अपने सराउंडिंग में जितना भी वेस्ट फ्लूइड होता है, उनकी सराउंडिंग में मौजूद जितना भी वेस्ट फ्लूइड है, ये सीलिया अपने अंदर सक कर लेते हैं। उस फ्लूइड को सक करके इन ट्यूब्यूल्स में ले आते हैं। ये सीलिया जो है इर्द गिर्द जितना भी वेस्ट जो है फ्लूइड मौजूद है, उसको सक करके इन ट्यूब्यूल्स के अंदर ले आते हैं। ये ट्यूब्यूल्स क्या करती हैं? ये ट्यूब्यूल्स उन वेस्ट को जो है वो फिल्टर आउट करके जो वेस्ट बचता है उसको एक स्मॉल ओपनिंग के जरिए जो है वो बाहर निकाल देते हैं, जिस ओपनिंग को कहा जाता है, ये ओपनिंग से सपोज करें कि ये वेस्ट को बाहर निकाल दिया, इस ओपनिंग को कहा जाता है नेफ्रीडियोपोर। क्या कहते हैं? नेफ्रीडियोपोर। दोबारा से सुन लें, फ्लेम सेल जो हैं इनके ऊपर जो है वो क्या मौजूद होते हैं? सीलिया। इनके ऊपर जो है वो सीलिया मौजूद होते हैं। सीलिया का काम क्या है? ये सीलिया जो है बीट करते हैं, ठीक है, मूवमेंट करते हैं, मूव करके इनके सराउंडिंग में जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको ये सक कर लेते हैं, सारे फ्लूइड को सक कर लेते हैं, फिर सक करके इन ट्यूब्यूल्स के अंदर ले आते हैं। जैसे ये ट्यूब्यूल्स जो है, फिर ये ट्यूब्यूल्स जो है इस फ्लूइड को फिल्टर आउट करके जो वेस्ट है एक ओपनिंग, एक स्मॉल ओपनिंग के जरिए बाहर निकाल देता है, बाहर निकाल देता है। इस ओपनिंग को जो है वो नेफ्रीडियोपोर का नाम दिया जाता है। डन हो गया? अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है जी नर्वस सिस्टम। क्या है? नर्वस सिस्टम। अब इनके पास जो है वो नेटवर्क ऑफ नर्व्स मौजूद होती हैं। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस में आने वाले तमाम ऑर्गेनिजम्स के पास क्या मौजूद होती है? नेटवर्क ऑफ नर्व्स। इनके पास सेंसरी ऑर्गन्स भी मौजूद होते हैं और इनके पास गैंग्लिया भी मौजूद होते हैं। ओके हो गया? अब सेरिब्रल गैंग्लिया जो है, गैंग्लिया को जो है वो जी सेरिब्रल का नाम दिया गया। जो सेरिब्रल गैंग्लिया इनके अंदर मौजूद है वो एंटीरियर साइड पे प्रेजेंट होता है। क्या, कहाँ प्रेजेंट होता है? एंटीरियर साइड पे, यानी कि हेड पे, हेड की जगह इनके पास कोई जो है वो वेल डिफाइंड हेड तो मौजूद नहीं है, ठीक है। इनके पास क्या होता है जी? सेरिब्रल गैंग्लिया मौजूद होता है जो एंटीरियर एंड पे प्रेजेंट होता है, जिसे हम जी हेड कहेंगे, हेड वाली साइड पे, ठीक है। अब ये गैंग्लिया जो हैं, ये तमाम के तमाम जो गैंग्लिया हैं ये अटैच्ड होते हैं। ये गैंग्लिया जो हैं क्या होते हैं जी? ये गैंग्लिया अटैच्ड होते हैं नर्व कोड्स के साथ। अब जो फ्लैटवर्म्स हैं उनकी पूरी बॉडी में जो है वो नर्व कोड मौजूद है। क्या मौजूद है? नर्व कोड मौजूद हैं। ये गैंग्लिया जो होते हैं ये उन नर्व कोड्स के साथ क्या होते हैं? अटैच्ड होते हैं। और हर नर्व कोड जो है एक दूसरे के साथ पूरी बॉडी में इंटरकनेक्टेड होती है बाय ट्रांसवर्स ब्रांचेस। ट्रांसवर्स ब्रांचेस से क्या मुराद है? हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं ताकि आपको ट्रांसफर ब्रांचेस और ये नर्व कोड्स की समझ आ जाए। सबसे पहली बात जो ये हमारे पास जो है लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स हैं जो इसकी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स की समझ आ गई। अब ये लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स जो हैं ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं बाय ट्रांसवर्स ब्रांचेस। पूरी बॉडी में ट्रांसवर्स ब्रांचेस के जरिए से ये आपस में मिली हुई हैं। ये क्या है? ट्रांसवर्स ब्रांचेस।
ये लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड है, ट्रांसवर्स ब्रांचेस के जरिए आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है। ओके हो गया। ये इनका जो है वो सेंट्रल गैंग्लिया है। अच्छा जी, अब अगली बात ये कि इनके पास सेंसरी ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। क्या होते हैं? सेंसरी ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। ये सेंसरी ऑर्गन्स जो है दो होते हैं आई स्पॉट की सूरत में। ये दो इनके पास क्या मौजूद होती हैं जी, आई स्पॉट मौजूद होती हैं, जिनके जरिए से ये डायरेक्शन अपनी का जो है वो इंतखाब करते हैं। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट अगर हम देखें कि जी ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, क्या जी किसकी बात करने लगे हैं, रिप्रोडक्शन की। अब फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज में आने वाले तमाम ऑर्गेनिज्म जो हैं वो रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, तो ये दो तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअली भी और सेक्सुअली भी। ये दोनों तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअली भी और सेक्सुअली भी। अब एसेक्सुअली ये किस वे के जरिए जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं, वो हमारे पास प्रोसेस है जी फिशन का। क्या प्रोसेस है? फिशन का। ये पीछे भी हमने थोड़ा सा पढ़ा था, तो आप लोगों को यकीनन ये याद होना है कि फिशन में क्या होता है, एक एनिमल है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, वो बिखर जाता है अपने मिडल एरिया से। अपने ये एक जो है सपोज करें ये हमारे पास एक एनिमल है कोई, ये अपने मिडल एरिया से जो है वो कट गया है, इसका ऊपर वाला हिस्सा अलग हो गया, नीचे वाला हिस्सा अलग हो गया। फिशन के जरिए ये दोनों जो हिस्से हैं दोबारा अपने मिसिंग पार्ट्स को जो है क्या कर लेते हैं, रीजनरेट कर लेते हैं, और इस तरह से दो इंडिविजुअल्स बन जाते हैं एक से। ठीक है। क्या कर लेते हैं जी, हर पीस जो है वो क्या कर लेता है, रीजनरेट होकर अपना मिसिंग पार्ट बना लेता है। डन हो गया। इस तरह से जो है ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बाय फिशन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। फ्लैटवर्म्स जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उन्हें कहा जाता है हर्माफ्रोडाइट्स। क्या कहते हैं? हर्माफ्रोडाइट्स। ओके हो गया। उनको क्या कहा जाता है जी, हर्माफ्रोडाइट्स। अब हर्माफ्रोडाइट्स बाइसेक्सुअल होते हैं। क्या होते हैं? बाइसेक्सुअल। ये जो है सेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, इनके पास जो है वो मेल और फीमेल दोनों जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, इन जिनके जरिए जो है ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। डन हो गया। ये हमारा था आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से तैयार करना है। अल्लाह पाक आप लोगों को बहुत ज़्यादा कामयाब करे, दुआओं में याद रखना है। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।